आप आ चुके हैं द मून शॉट पर। और दोस्तों, हर पर्प पोजीशन की एक कीमत होती है। यह एक निश्चित चक्र पर चलती है जो आपके मार्जिन को कम करता है। एक्सचेंज समय तय करता है। तो दूसरी तरफ किसी को भुगतान मिल रहा है। तो क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपकी पोजीशन पर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं? पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप बिल्कुल जान जाएंगे कि आपकी पोजीशन पर क्या खर्च आ रहा है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस ट्रेड के लिए सही है। 2025 में अकेले सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर 86.2 ट्रिलियन डॉलर का परपेचुअल फ्यूचर्स वॉल्यूम ट्रेड हुआ। यह सभी क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का 75% है और उस संख्या के पीछे के अधिकांश ट्रेडर्स ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वे वास्तव में क्या चला रहे हैं। उसी वर्ष 150 बिलियन डॉलर की पोजीशंस लिक्विडेट हो गईं। अक्टूबर में केवल एक 24 घंटे के अंतराल में 19 बिलियन डॉलर गायब हो गए। गायब क्या मतलब गायब? और उसी दिन 1.6 मिलियन ट्रेडर्स का सफाया हो गया, जो क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ी सिंगल डे लिक्विडेशन घटना थी। उनमें से लगभग सभी लॉन्ग्स थे। फंडिंग हर चक्र के साथ आपके मार्जिन को कम करती है और जब तक ऐसा कोई कदम आता है, आपकी लिक्विडेशन कीमत पहले से ही उससे कहीं अधिक करीब होती है जितना कि अधिकांश ट्रेडर्स सोचते हैं। वह अंतर आपके P&L में दिखाई देता है। मई 2016 में आर्थर हेस, वह ट्रेडर जिसने पहला बड़ा क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बिटमेक्स बनाया था, ने बिना किसी एक्सपायरी डेट वाला एक कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। एक ऐसी पोजीशन जिसे आप अनिश्चित काल तक रख सकते थे। कोई एक्सपायरी नहीं, कोई रोल ओवर नहीं, जब तक आप चाहें तब तक खुला रखें। लेकिन एक्सपायरी हटाने से एक नई लागत आ गई, एक ऐसी फीस जो सेटलमेंट के बजाय एक निश्चित चक्र पर चलती है। तो वह लागत वास्तव में कहां दिखाई देती है? इसे इस तरह सोचें, त्वरित ट्रेड के लिए पर्प का उपयोग करना यह उबर लेने जैसा है। तेज, कोई प्रतिबद्धता नहीं, आप सवारी के लिए भुगतान करते हैं और आपका काम हो गया। Moed in en fees की आप short record एक ऐसी फीस जो के बजाय एक निश्चित चक्र पर चलती है। तो वह लागत वास्तव में कहां दिखाई देती है? इसे इस तरह सोचें, त्वरित ट्रेड के लिए पर्प का उपयोग करना यह उबर लेने जैसा है। तेज, कोई प्रतिबद्धता नहीं, आप सवारी के लिए भुगतान करते हैं और आपका काम हो गया। लेकिन पर्प का उपयोग करना और दिनों तक बने रहना यह 2 सप्ताह की रोड ट्रिप के लिए उबर लेने जैसा है। प्लेटफॉर्म प्रति सवारी चार्ज करता रहता है। यात्रा के अंत तक आपने पहले दिन से साप्ताहिक रेंटल की लागत से अधिक भुगतान कर दिया होगा। यह पोजीशन को बनाए रखने की लागत है। एक निश्चित चक्र पर चलना, चाहे आप ट्रेड में हो या सो रहे हो। अधिकांश ट्रेडर्स 0.01% देखते हैं और सोचते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। यहां बताया गया है कि वास्तव में इसकी क्या लागत आती है। मूल दर प्रति चक्र 0.01% है। दिन में 3 चक्र, साल में 335 अरब Bestätigung. Wo es big chagasan Arab sohin urkamam khar position pahohin. Jes freundlich atlet weisend bakhare sumur prati 5 farpa orlare und ene mungestreni. Adde soner prati art genomisul reprost epor unpara dekling है। Warren Werther beimundung fopner mar drecker क्या अपशा है। Idee etwalet honisin palog voor den metzat hofais baraka chusgoni und nirk jaluben atkan hun zagori akarwazar fist jolazar mun upset huin bizarre stray fast diets you give vari weekend jar pais follow weekling und tracket just datast der net toggle der favor mesur yak din par trace of gudon it's so chevet minimum max seki kitcher 30 sartali no chika lagubsar kont outwine zesa utpahal da panis jivismis ke zero dollar ne penyotwit SARS hunkahar A-Med siftamin generabio frande in arts for cryptation tawala verta hai adu unki dingar ek nation पर बिचक तेले हुई इस knowledge जालट ऑपी verta hai arts account और पाकी में उखर साइवेत मोरे दोरन जगह ताकि इन प्रथेजिस उन्हर कोलिंग बागन से पेकन टेचन एंड लुक्रात सर्कलस। और यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स को बहुत देर से समझ आता है। तो कोई भी पोजीशन खोलने से पहले अपने एक्सचेंज पर फंडिंग दर और अगले सेटलमेंट का समय जांचें। दर प्लेटफॉर्म और एसेट के अनुसार बदलती रहती है और यह ट्रेडिंग इंटरफेस पर बिल्कुल सामने दिखाई देती है। फंडिंग हर चक्र में यही लेती है, लेकिन हर खुली पोजीशन एक दूसरी कीमत पर चलती है, मार्क प्राइस, और अधिकांश ट्रेडर्स इसे देखने के लिए कभी नहीं रुकते। हर फंडिंग चक्र में आपके मार्जिन से एक भुगतान निकल जाता है और आपकी लिक्विडेशन कीमत की दोबारा गणना की जाती है। अक्टूबर 2025 तक बिटकॉइन $1,26,000 तक पहुंच गया था। सेंटिमेंट अत्यधिक बुलिश था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था और अधिकांश बाजार लॉन्ग था।
उस पोजीशनिंग असंतुलन ने फंडिंग दरों को सालाना लगभग 10% से बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक लगभग 30% कर दिया, जिसका अर्थ है कि हर चक्र में लॉन्ग पोजीशन वाले ट्रेडर्स के खातों से अधिक मार्जिन निकल रहा था। फिर ट्रंप की टैरिफ घोषणा आई, सेंटीमेंट बदल गया और बिटकॉइन कुछ ही घंटों में $1,06,000 पर आ गया। जो लॉन्ग्स बढ़ी हुई फंडिंग का भुगतान कर रहे थे, उनके पास इस गिरावट को झेलने के लिए कम मार्जिन बचा था। तो यह आपकी हर खुली पोजीशन के लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि वह कीमत जिसने यह तय किया कि वे पोजीशन कब लिक्विडेट होंगी, वह किसी की स्क्रीन पर अंतिम ट्रेडेड कीमत नहीं थी। इसे मार्क प्राइस कहा जाता है और यह हर खुली पर्प पोजीशन में मौजूद होता है। रिटेल ट्रेडर्स पोजीशन खोलने से पहले इसे लगभग कभी नहीं जांचते। तो यह वास्तव में क्या है? मार्क प्राइस के दो घटक होते हैं। पहला इंडेक्स प्राइस है, जो प्रमुख एक्सचेंजों पर एक साथ स्पॉट प्राइस का वेटेड एवरेज है। बाइबिट, बिनेंस, ओएक्स, कॉइन्सबेस और क्रैकन। दूसरा बेसिस एडजस्टमेंट है, जो पर्प प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच के अंतर का मूविंग एवरेज है, जिसे 2.5 से 5 मिनट के अंतराल में स्मूथ किया जाता है। वही स्मूथिंग किसी एक ऑर्डर बुक में अचानक आने वाले उछाल को उस संख्या को बदलने से रोकती है जो आपका लिक्विडेशन तय करती है। बाइबिट जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर वह गणना आंतरिक रूप से होती है। एक्सचेंज प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्मों से प्राइस फीड लेता है और वहां से मार्क प्राइस की गणना करता है। DYDX या GMX जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर एक बाहरी ऑरेकल ऐसा करता है। चेनलिंक या पिथ इंडेक्स प्राइस को ऑन चेन लाते हैं, जहां कोई भी एक पक्ष इनपुट को नियंत्रित नहीं करता है। व्यावहारिक रूप से यह कैसा दिखता है, यहाँ देखें। आपका पर्प $1,04,000 की अंतिम ट्रेडेड कीमत दिखाता है। एक विक ने ऑर्डर बुक को छुआ और कुछ सेकंड के लिए उस रेंज में भरा, लेकिन मार्क प्राइस अभी भी $1,06,000 पर है, क्योंकि हर प्रमुख एक्सचेंज का इंडेक्स उस गिरावट को दर्ज नहीं करता है और विक आपकी लिक्विडेशन कीमत तक नहीं पहुंचती है। यही बात विक को आपके लिक्विडेशन को ट्रिगर करने से रोकती है। अब आप फंडिंग दर और मार्क प्राइस जानते हैं। अब एक तीसरा वेरिएबल है और यह केवल डेटेड फ्यूचर्स पर मौजूद होता है। पर्प के विपरीत डेटेड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक समाप्ति तिथि शामिल होती है, जिसका अर्थ है कि हर चक्र में कोई फंडिंग भुगतान नहीं चलता है, लेकिन लागत कहीं और दिखाई देती है। एक्सपायरी पर कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है, एक्सचेंज परिणाम की गणना करता है एंड ट्रेडेड पेयर की करेंसी जैसे कि USDT या कुछ मामलों में कॉन्ट्रैक्ट के अपने एसेट में वैल्यू को क्रेडिट या डेबिट करता है। उबर वाले उदाहरण को याद रखें, साप्ताहिक रेंटल के बजाय प्रति सवारी भुगतान करना। पर्प के साथ प्लेटफॉर्म प्रति सवारी चार्ज करता रहता है। आप जितने लंबे समय तक बने रहेंगे, उतनी ही अधिक सवारी के लिए आप भुगतान करेंगे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप शुरुआत से ही पूरी यात्रा की कीमत लॉक कर देते हैं। यदि आप एक्सपायरी के बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो आप उस सवारी को बंद करते हैं और दूसरी खोलते हैं। उस नई सवारी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय बाजार कहाँ है। एक कॉन्ट्रैक्ट और अगले के बीच का वह अंतर वही रोल है। तो क्या तय करता है कि आप हर रोल पर भुगतान करते हैं या प्राप्त करते हैं? यह फ्यूचर्स कर्व के आकार पर निर्भर करता है और यह दो दिशाओं में काम करता है। जब फ्यूचर्स की कीमत स्पॉट से ऊपर होती है तो उसे कॉन्टेंगो कहा जाता है। बाजार एक्सपायरी तक एसेट को ले जाने की लागत, ब्याज, स्टोरेज और मूल्य की उम्मीद को शामिल कर रहा है। और हर बार जब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है और आप अगला खोलते हैं, तो आप उस अंतर का भुगतान करते हैं। जब फ्यूचर्स की कीमत स्पॉट से नीचे होती है तो उसे बैकवर्डेशन कहा जाता है। निकटतम कॉन्ट्रैक्ट अगले वाले से अधिक महंगा होता है, इसलिए जब आप आगे रोल करते हैं तो आप अधिक महंगे कॉन्ट्रैक्ट को बंद करते हैं और सस्ते वाले को खोलते हैं। वो अंतर हर सेटलमेंट पर आपके खाते में रहता है। एक वास्तविक पोजीशन के साथ ये कैसा दिखता है, यहाँ देखें। वर्तमान स्थिति को लें, ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले और होर्मुज जलमरु मध्य का बंद होना। दो काल्पनिक परिदृश्य, समान $1,00,000 की पोजीशन, समान एसेट जिसके कर्व प्रत्येक दिशा में चल रहे हैं। परिदृश्य ए, बैकवर्डेशन। होर्मुज अभी भी बंद है और आपूर्ति बाधित है। $103 प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड में $1,00,000 की पोजीशन, ये लगभग 970 बैरल है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $103 और मई कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $99 है। प्रति बैरल $4 का स्प्रेड। एक्सपायरी पर आप अप्रैल को $103 पर बंद करते हैं और मई को $99 पर खोलते। 970 बैरल पर मूल्य के किसी भी दिशा में जाने से पहले यह लगभग $3,880 की रोल यील्ड है। परिदृश्य बी, कॉन्टेंगो। होर्मुज फिर से खुल गया है और आपूर्ति सामान्य हो गई है। वही $1,00,000, लेकिन कर्व पलट गया है। $72 प्रति बैरल पर यह लगभग 1,388 बैरल है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $72 और मई कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $75 है। प्रति बैरल $3 का स्प्रेड। एक्सपायरी पर आप अप्रैल को $72 पर बंद करते हैं और मई को $75 पर खोलते हैं।
1388 बैरल पर यह लगभग $4164 की रोल लागत है। क्या आप हर रोल पर भुगतान करते हैं या प्राप्त करते हैं, ये इस बात से तय होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की आज की कीमत और अगले वाले की कीमत के बीच क्या संबंध है। कोई भी पोजीशन खोलने से पहले वो स्प्रेड प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। यदि आप इन सभी गोल्ड, ऑयल, क्रिप्टो को एक ही खाते से ट्रेड करना चाहते हैं, वर्तमान में आपके पास मौजूद USDT के साथ 0 कमीशन पर, तो विवरण में दिए गए लिंक देखें। अब आप फंडिंग दर, मार्क प्राइस और रोल जानते हैं, लेकिन खोलने से पहले 2 जोखिमों की जांच करना उचित है। पहला फंडिंग लागत है, जो 1 दिन से अधिक समय तक खुली रखी गई पोजीशंस पर जमा होती है। हर चक्र में आपके मार्जिन से एक भुगतान निकल जाता है, और जितने अधिक दिन आप बढ़ी हुई फंडिंग के साथ बने रहेंगे, ट्रेड के लाभदायक होने से पहले ही वह लागत आपके परिणाम को उतना ही अधिक कम कर देगी। 24 घंटे से अधिक समय के लिए योजनाबद्ध किसी भी पोजीशन को खोलने से पहले अपने एक्सचेंज पर फंडिंग दर की जांच करें और पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड के लिए कॉइन ग्लास की जांच करें। दूसरा, मार्जिन कम होने से लिक्विडेशन है। हर चक्र में आपकी लिक्विडेशन कीमत करीब आ जाती है, भले ही एसेट की कीमत आपके खिलाफ न गई हो। किसी भी लेवरेज्ड पोजीशन पर आपके पास 2 विकल्प होते हैं। क्रॉस मार्जिन आपके पूरे खाते को कोलैटरल के रूप में उपयोग करता है। यदि पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है तो सब कुछ उसके साथ चला जाता है। आइसोलेटेड मार्जिन नुकसान को उस विशिष्ट ट्रेड तक सीमित रखता है। खोलने से पहले फंडिंग सहित अपने लिक्विडेशन स्तर की गणना करें। दोस्तों, बस यही है फंडिंग चक्र, मार्क प्राइस और रोल। अब आप जानते हैं कि आपकी पोजीशन पर वास्तव में क्या खर्च आ रहा है। छोटे विवरण, लेकिन एक बड़ा फायदा। इस तरह आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हैं और इससे सचमुच सब कुछ बदल जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 2024 में कौन से बाजार चल रहे हैं और प्रत्येक को क्या चला रहा है, तो हमारा वीडियो देखें, जहां हमने पहले से चल रहे 8 अवसरों का नक्शा तैयार किया है। कार्ड स्क्रीन पर है। और अगले वीडियो में हम CEX बनाम DEX, पर्प्स, फीस, स्लिपेज और प्रत्येक प्लेटफॉर्म के वास्तविक जोखिमों का विश्लेषण करेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब आप बिल्कुल जानते हैं कि हर डेरिवेटिव पोजीशन को चलाने में क्या खर्च आता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस ट्रेड के लिए सही है। अभी 1000 लाइक्स दें, और दोस्तों, इस वीडियो को जाकर देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो कुछ ही मिनटों में आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अपनी किसी भी उंगली से अभी इस पर क्लिक करें, बस क्लिक करें। आपसे वहीं मिलते हैं। बाय बाय।